स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले आज का जो कोरोना अपडेट है वो आपको दे दें। तो आज राज्य में आए हैं कुल 279 केस, जिसके बाद अब कुल एक्टिव केस हो गए हैं 2945, जबकि अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। तो आज अगर जिलेवार आपको केस बताएं तो उधम सिंह नगर 81 केस के साथ सबसे आगे है। देहरादून में 50 नए मामले सामने आए, हरिद्वार में 74 मामले सामने आए, नैनीताल में 20, पिथौरागढ़ में 26, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 5, टिहरी में 1, पौड़ी में 31, जबकि चंपावत जिले में एक नया मरीज कोरोना का आज सामने आया है। उधर उधम सिंह नगर के जसपुर में एक स्मैक तस्कर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कोतवाली में हड़कंप मच गया। मंगलवार देर शाम को पुलिस ने इसे पकड़ा था, जिसके पास से 133 ग्राम स्मैक मिली थी। तो आज जब उसका कोरोना का टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया है। और अब जो भी लोग सीधे इसके संपर्क में आए थे उसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 महिला कांस्टेबल है और 6 कांस्टेबल हैं। तो इनके बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है और गुरुवार को इन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। इनको हमने कम्प्लीटली क्वारंटाइन कर दिया गया है, क्योंकि ये अभियुक्त हमारा हवालात में रहा है, तो हवालात को हम लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं। कल हमारे कर्मचारी जो डायरेक्ट संपर्क में थे उनका कोविड टेस्ट किया। और वही खबर है, पुरौला से विधायक में कोरोना जैसे लक्षण दिखे, दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। और कोरोना वार्ड में भर्ती हुए विधायक राजकुमार 21 जुलाई को रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आए थे, लेकिन अब लक्षण आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आज फिर से उनका सैंपल लिया गया है। तो 21 जुलाई को हालांकि रैपिड टेस्ट हुआ था, उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब फिर से क्योंकि कोरोना के लक्षण मिले हैं तो अस्पताल में भर्ती है और साथ ही सैंपल का अब जो लिया गया उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और बड़ी खबर मसूरी से है, जहां कंपनी गार्डन के पास एक घर में सिलेंडर से धमाका हो गया और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मसूरी पुलिस फायर सर्विस के जरिए अस्पताल भेजा गया। तो बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीक की वजह से यह हादसा हुआ। जो भी घर में सामान रखा था सब कुछ तबाह हो गया और आसपास के लोग भी डर गए। बीजेपी के झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। देशराज कर्णवाल का दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरएसएस के लिए वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके विधानसभा क्षेत्र से भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी शिकायत की है। आरोप है कि कर्णवाल स्थानीय स्तर पर पार्टी के पैरेलल अपना व्यक्तिगत संगठन चला रहे हैं। पार्टी ने इस बात को लेकर गंभीरता से देशराज कर्णवाल को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि अगर कर्णवाल संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरे कब मैं आप कह रहे थे कौन इन्हें इस्तेमाल ही तो करना, इन्हें कंडोम समझ लो। बस ठीक है जी, आप कह रहे तो मैं फोन कर रहा अभी। कर रहा क्या नाम है? नहीं करा कुछ भी। क्या नाम है जी? जिला प्रचारक का नंबर लो। और माना कि ये अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं, तो उनके निर्देश पर हमारे प्रदेश महामंत्री श्री कुलदीप कुमार जी ने उनको एक नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि वे 15 दिन में अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। और अब बात बारिश और बर्बादी की, तो पिथौरागढ़ के भंगापानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत आसान नहीं है। देखिए ज़रा, चामी का ये वीडियो है। उफनते नाले के दोनों छोर पर सेना के जवान मुस्तैद हैं और जो लोग फंसे हैं उन्हें एक ड्रम में डालकर निकाला जा रहा है और फिर हवा में लटकते तार से वो एक छोर से दूसरी छोर पहुंच रहे हैं। तो दृश्य किसी को भी झकझोर सकता है। देखिए ज़रा, संसाधनों का अभाव भी कह लीजिए और प्रकृति है तो उसके सामने आप बहुत ज़्यादा बेबस भी हो जाते हैं। तो ज़िंदगी बचाने के लिए सेना के जवान यहाँ पर दिन रात एक कर लगे हुए हैं। और जो नीचे नाला बह रहा है उसका प्रवाह इतना है कि अगर कोई इसकी चपेट में आया तो फिर उसका मिलना मुश्किल है। तो लेकिन पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उनको हर रोज़, हर साल, हर बार ऐसे ही हालात से दो चार होना पड़ता है। और एक छोटी बच्ची भी देखी जो 2 दिन से दूसरे छोर में फंसी थी, हवा में लटक कर ड्रम से अपने
परिजनों तक पहुंची है। तो अब यही तरीका यहाँ पर निकाला गया है। तो पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील प्रकृति का इस वक्त तांडव झेल रही है, उसका क्रोध झेल रही है। और अब आपको कुछ और वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पहाड़ी से मटमैली होकर नदी निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से मलबा और बोल्डर की नदी निकल रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और मलबे की नदी में तब्दील हो गए हैं। तो खौफनाक मंजर है। बंगापानी के लोग ऐसी ही नज़ारों को देखकर डर डर कर अपना समय गुजार रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ के थलमुनस्यारी रोड में भी विशाल पहाड़ी नदी में समा गई। जरा देखिए चिल्किया पुल के पास किस तरह से भूस्खलन हुआ है और पीडब्ल्यूडी की करीब 100 मीटर की जो सड़क थी पूरी तरह तहस नहस हो गई है। थलमुनस्यारी सड़क जगह जगह बंद है भूस्खलन की वजह से और 3 दिन से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में जबकि रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, तो लोग किस हालत में, अगर कोई बीमार हो गया या फिर कोई गर्भवती महिला है उसको ले जा रहे हैं अस्पताल तक। ये भी तस्वीर आप देखिए बंगापानी की। तो डोली का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है या डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता, जो कि ऐसा नहीं कि आपको सीधे चलते जाना है, उस रास्ते में भी कई जगह बहुत सारी मुसीबतें हैं। कहीं फिसलन भरी पहाड़ी है, कहीं नदी है, कहीं ढलान है। तो ऐसे में 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। वायुसेना की रिक्वेस्ट भी हमने भेजा हुआ है कि हमें हेलीकॉप्टर की मदद से आप उन परिवारों को निकालने के लिए हमको मदद चाहिए होगी। वो रिक्वेशन मैंने जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेज दिया है, वायुसेना मुख्यालय भी भेज दिया है। वहाँ से जो भी राहत प्राप्त होगी उसको हम प्रयोग करेंगे। तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोग ने चामी ग्राम पंचायत में और बरम इंटर कॉलेज में जो है हेलीपैड का व्यवस्था किया हुआ है। और इन स्थानों पर राहत पहुंचाने के लिए देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुलाकात की है और पिथौरागढ़ की धारचूला मुनस्यारी तहसील में आपदा को लेकर मदद की बात कही है। तो मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। और बात चमोली की करें तो बद्रीनाथ हाईवे पागलनाला और भनेर पानी के पास अब भी बंद पड़ा है। बरसाती नदियां गधेरे जिसे कहें उसकी वजह से मलबा लगातार आ रहा है। कर्णप्रयाग से गौचर के बीच गलनाओं के बीच उत्तराखंड रोडवेज की एक बस फंस गई। भारी कीचड़ की वजह से बस फंस गई थी। बाद में मशीनों के जरिए देखे जरा मलबा हटाकर जैसे तैसे इसे निकाला जा सका। तो चमोली जिले में ही इस वक्त अगर हम बात करें तो 14 सड़कें बंद हैं। और दर्दनाक हादसा देवप्रयाग में हुआ, जहां तोता घाटी में एक जेसीबी मशीन गहरी खाई में गिर गई और जो ड्राइवर उसमें था उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और फिर जो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी उसे 10 किलोमीटर पैदल चलकर उस खाई तक पहुंचकर शव को निकालना पड़ा। तो ऑल वेदर रोड का काम जो चल रहा है उसमें ये जेसीबी मशीन लगी थी, लेकिन ये दर्दनाक हादसा पेश आ गया। तो ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच तोता घाटी में बंद पड़े बद्रीनाथ हाईवे को अभी भी खुलने में कम से कम महीना भर लग सकता है और लोगों को इंतजार करना होगा। हार्ड रॉक और बेहद संकरी तोता घाटी में 3 किलोमीटर लंबाई में हाईवे को 12 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत इसके 300 मीटर के हिस्से में है, जहां चौड़ीकरण के लिए ब्लास्टिंग के दौरान पूरी सड़क ही ध्वस्त हो गई। विभाग कह रहा है कि 5 मीटर तक सड़क वहां पर बनाई जा चुकी है, लेकिन बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, तो ऐसे में काम में दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल 25 अगस्त तक जो 300 मीटर का हिस्सा है वो बन पाएगा, यानी कि तब तक लोगों को परेशानी झेलनी होगी। हरिद्वार में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से नील पर्वत पर स्थित अंजनी देवी मंदिर मार्ग पर पहाड़ी भी दरक गई है, जिससे यहां भूस्खलन होने से मंदिर मार्ग में भी मलबा आ गया है और मंदिर का जो कार्यालय का भवन है वो भी इसकी जद में है। प्रबंधन का कहना है कि पिछले 2 साल से इसी तरह लगातार भूस्खलन हो रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। उधर चंपावत जिले के टनकपुर की शारदा नदी में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। शारदा नदी के किनारे बच्चे और बड़े सभी अपनी जान को जोखिम में डालकर जो भी लकड़ियां नदी में बहकर आ रही हैं, देखिए जरा उनको कैसे बीन रहे हैं। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा
यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है? हैं? डर लगता नहीं लगता है? थोड़ा। तो क्यों लकड़ी क्यों निकाल लो यहाँ से? चूल्हा जलाने के लिए। गैस नहीं है घर में? शारदा का विकराल रूप है, और जबकि जल पुलिस वाले बेचारे मना भी करते रहते हैं पब्लिक को, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई ज़्यादा वो नहीं है जिससे कि मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक हादसा अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ हो चुका है। पहाड़ में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते बनबसा में शारदा उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को निर्देश जारी किए हैं और बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी है। इसके बाद बनबसा बैराज से 2,31,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। बैराज से की गई पानी की निकासी से नदी के किनारे रहने वाले आबादी वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और अब स्थानीय लोग कह रहे हैं कि डूब क्षेत्र में आने से उन्हें बचाया जाए, यानी कि कहीं और उनको विस्थापित किया जाए। 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिससे शारदा जी ने अपना रौद्र रूप ले रखा है। जो यहाँ का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है और ये जलस्तर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। हमारे जो चंपावत जिले को और उधम सिंह नगर जिले को नुकसान काफ़ी करता है। जनपद में सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हमारे राजस्व विभाग हैं, सिंचाई विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग है, सभी को अलर्ट में रखा गया है। और आज व्यतीत हुआ है कि शारदा का जलस्तर 2,31,000 क्यूसेक गया है। हल्द्वानी और इसके आसपास की सड़कों की हालत बेहद खराब है और ये सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। तो मुख्य सड़कों के साथ ही जो कॉलोनियों के अंदर की सड़कें, वहां भी गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इससे गाड़ी चलाने में, पैदल चलने में लोगों को दिक्कत तो आ ही रही है। साथ ही क्योंकि पानी रुका हुआ है तो ऐसे में अब डेंगू का खतरा भी लोगों को सताने लगा है। अक्सर हमारी क्या होता है, हम रोडों पर चल रहे होते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। डेंगू का समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस कॉलोनी में, बीमार पड़ सकते हैं, खेलते हैं। PWD को रोड ट्रांसफ़र कर दिया है, उनके पास फंड है, थोड़ा फंड नहीं है, करोड़ों में पैसा है, लेकिन इस समय अगर उस फंड्स का उपयोग किया जाए और सड़क बनाने का प्रयास किया जाए तो वो सड़क बन तो जाएगी, लेकिन 10-20 दिन में ही उखड़ जाएगी। हरिद्वार देहरादून हाईवे 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से पुल का पुश्ता बह गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ट्रैफिक ने को रोककर NHAI के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसके बाद अधिकारियों ने कहा है कि पुल के पास से गुजर रही पानी की पाइपलाइंस के होने वाले रिसाव की वजह से पुश्ता ढहा है। फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। उधर देहरादून से गौचर श्रीनगर टिहरी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। पवन हंस कंपनी की सर्विस है जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन इसके लिए तय किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सिविल एविएशन मंत्री हरदीप पुरी के अनुरोध किया उनसे कि चारधाम यात्रा को देखते हुए गुप्तकाशी और बड़कोट में भी हेली सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। योजना का पुनः पवन हंस के द्वारा शुभारंभ किया गया है और हमने अनुरोध किया है भारत सरकार से कि शीघ्र ही जो हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस रूट को भी। कोटद्वार के लोकमणिपुर इलाके में मोबाइल गेम की लत के चलते 18 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक खेलते खेलते अपने आप को कमरे में बंद कर देता था और इस बार भी यही हुआ और फिर उसने फांसी लगा ली। तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बताया जा रहा है कि युवक के मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। परिवार का कहना ये है कि मोबाइल में अचानक खेलते खेलते ही ये घर के अंदर गया और इसने ये सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया। कोई घर में कोई झगड़ा भी नहीं है, किसी ने कोई डांटा वगैरह भी नहीं था और इस प्रकार का कोई अभी तक कोई अफेयर वगैरह की बात भी संज्ञान में नहीं आ रही है। अब चूँकि अब अभी नया मामला है, अब इसमें जांच कर रहे हैं लोग, मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उसको चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। परमार्थ निकेतन के मुनि चिदानंद के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन को कब्जाने के मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और जस्टिस रवि कुमार मलिमत और जस्टिस NS धनिक की कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर मुनि चिदानंद को अतिक्रमण के लिए नोटिस दे और उसके 15 दिन से जवाब लेकर उसका निस्तारण करे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके बाद कानूनी कार्रवाई कर कंप्लायंस रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए।
वहीं सिचकुल घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फाइल गायब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और अगर कोई इस तरह से फाइलें गायब कर रहा है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी बच नहीं पाएगा। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बाकायदा मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले को लेकर वो एक बैठक भी लेंगे। गायब करने से कोई बच नहीं सकेगा और इसलिए अब उन्होंने अपने लिए और दंड का प्रावधान किया जिन्होंने सब काम किया है और इसलिए उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और जांच कंप्लीशन हमारी सरकार, आपकी सरकार की रहती है। निश्चित रूप से उनको मैं बहुत जल्दी इसके संबंध में बैठक करूंगा, स्वयं बैठक लूंगा। अभी मैंने निर्देशित किया था कि जितने भी SIT चल रही हैं उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उसकी वहीं सिटकुल घोटाले में IG गढ़वाल अभिनव कुमार ने फाइलों के गायब होने की बात का खंडन किया है। IG कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी जिले में कहीं भी कोई भी फाइल गायब है तो उसकी लिखित रूप से संबंधित विभाग को सूचना दी जाए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को आज कैबिनेट की तरफ से विदाई दी गई। रिटायरमेंट से पहले उत्पल कुमार सिंह की ये आखिरी कैबिनेट की बैठक रही। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि बतौर मुख्य सचिव उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा और सभी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। वहीं गुरुवार को IAS अधिकारी और सचिवालय का स्टाफ उत्पल कुमार सिंह को दोपहर 12:30 बजे विदाई देगा। तो खबर है कि राज्य के नए मुख्य सचिव गुरुवार को ही जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और इस पद पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। उनके द्वारा अच्छे काम किए गए हैं, सबको साथ लेकर चले एक अच्छी प्रवृत्ति राज्य में उन्होंने डाली है। आज उनका जन्मदिन था, इसके लिए भी उनको। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।